Hello students, welcome back again. And today I'm going to explain you how will you change the sentence related to superlative degree. कैसे आप पॉजिटिव और कंपेरेटिव में चेंज करेंगे, आप इस बात का विशेष ध्यान दें क्योंकि आपके पास दो तरह के सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। एक में आप देख रहे होंगे कि वन ऑफ द दिखाई दे रहा और एक में आप देख रहे होंगे कि द के साथ आपका जो एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव के फॉर्म में दिखाई दे रहा। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आप देखें तो दो बात का ध्यान देंगे। पहला, जब वन ऑफ द दिखाई दे उस कंडीशन में जब आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप वेरी फ्यू लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देंगे कि जब भी आप कॉम्परेटिव डिग्री की बात करेंगे उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि मोस्ट अदर आप उसमें लिखेंगे, और जब पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे, जब मैं बात कर रहा हूं सुपरलेटिव की जिसमें वन ऑफ द नहीं है तो एनी अदर आप लिखेंगे। तो दो बात का ध्यान देंगे। पहला पॉइंट मैंने बोला कि जब भी आप वन ऑफ द देखें, नंबर वन पॉइंट कि वन ऑफ द देखें तो आप इसे पॉजिटिव में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने बताया कि जब भी वन ऑफ द देखें तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे वेरी फ्यू, यानी आप वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। और यदि आप देख रहे हैं वन ऑफ द नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट है सेंटेंस आपका सुपरलेटिव में, डायरेक्ट सुपरलेटिव के फॉर्म में है। सुपरलेटिव फॉर्म का कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट द के बाद वर्ब, दैट मींस कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आपका एडजेक्टिव जो है अपने फॉर्म में यानी कि सुपरलेटिव के फॉर्म में है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, नो अदर, नो अदर से आप स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। तो ध्यान देंगे इन बात का कि जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करें तो इस बात का ध्यान देंगे कि वन ऑफ द रहने पर आप वेरी फ्यू से स्टार्ट करें, और अगर वेरी वन ऑफ द नहीं लिखा हुआ है, वन ऑफ द नहीं लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, नो अदर से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं इन दो सेंटेंस के, जैसे लिखा हुआ अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, मैं वन के बारे में बता रहा हूं कि मैंने बताया वन ऑफ द रहे तो आप वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे वेरी फ्यू। और इस बात का विशेष ध्यान देंगे, आप जब भी वेरी फ्यू लिखेंगे दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है प्लूरल को, और वो नो अदर आप लिख रहे हैं ये इंडिकेट करेगा आपके सिंगुलर को, ठीक है। तो जब वेरी फ्यू लिखेंगे, वेरी फ्यू, पूछा गया क्वेश्चन अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया, तो आप क्या लिख रहे हैं, वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया, रूलर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और चूंकि मैंने कहा कि ये प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, तो आप जब देख रहे हैं कि अकबर रहने पर सिंगुलर वाज यूज किया आपने, तो वेरी फ्यू रहने पर आप क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। तो वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया वर क्या लिखेंगे, और चूंकि आप पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं तो इस बात का विषय ध्यान देंगे, एज या सो एज से आपका जो डिग्री दैट मींस की एडजेक्टिव है वो इनक्लोज होगा। तो वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया वर as great as क्या लिखेंगे आप, अकबर। ओके, अब मैं सेकेंड सेंटेंस को समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये फर्स्ट हो गया क्लियर आपका। अब सेकेंड सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, सेकेंड में आपका दिया हुआ है कि द हिंदुस्तान टाइम्स इज द मोस्ट पावरफुल न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट है, इसमें आप वन ऑफ द नहीं लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप नो अदर से स्टार्ट करें। तो आप लिखेंगे नो अदर, ठीक है, न्यूज़पेपर इन इंडिया, न्यूज़पेपर, नो अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है। और मैंने कहा कि नो अदर सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आप यहां पे इज लिखेंगे। तो नो अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया इज एज, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, पावरफुल, है ना, ध्यान देंगे यहां पर न्यूज़पेपर, यहां पावरफुल लिखा हुआ है, तो लिखेंगे एज पावरफुल एज क्या, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि किस तरह से अगर वन ऑफ द सेंटेंस में है तो आप वेरी फ्यू से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, और यदि वन ऑफ द नहीं लिख करके डायरेक्ट आपका सुपरलेटिव के फॉर्म में है तो नो अदर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन दो बात का ध्यान देंगे। दूसरी बात कि अगर वेरी फ्यू है तो आपका वर्ब जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल के फॉर्म में होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
वर लिखा हुआ है और नो अदर है तो आपका वर्ब जो है एक्सिलरी वर्ब वो सिंगुलर के फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसके बाद जैसा कि आप दोनों में देख रहे हैं कि एज या सो एज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो सो ग्रेट एज या एज ग्रेट एज अकबर, और यहाँ बताया गया एज पावरफुल एज द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट and now we'll learn how will we change the sentence into comparative degree। यानी comparative degree में आप इसे कैसे चेंज करेंगे, ध्यान। अकबर was one of the greatest ruler of India, ठीक है। तो one of the जब देखें तो उस कंडीशन में मोस्ट अदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप देख रहे हैं, फिर मैं बता रहा हूं, यदि वन ऑफ द यदि लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में आप जब चेंज करेंगे तो यानी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में तो आप मोस्ट अदर यहां यूज करेंगे, मोस्ट अदर, ठीक है। और यदि आप डायरेक्ट देख रहे हैं नो वन ऑफ द न लिख करके डायरेक्ट वो सुपरलेटिव के फॉर्म में है तो उस कंडीशन में आप एनी अदर या फिर ऑल अदर आप लिखेंगे। अब ध्यान देंगे आप, जब ऑल अदर या मेनी अदर या मोस्ट अदर देख रहे हैं तो ध्यान इस बात का देंगे आप कि वर्ब आपका जो होगा वो क्या होगा, वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, और अगर एनी अदर है तो वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ध्यान देंगे आप, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। वर्ब की बात मैं कर रहा हूं, एक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूं। जैसे कि सेंटेंस आप देख रहे हैं कि अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं वन की बात कर रहा हूं और हम लोग इसे कॉम्परेटिव में चेंज कर रहे हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अकबर वाज और चूंकि वन ऑफ द लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा कि वन ऑफ द के लिए सबसे पहला काम आपका होगा कि इसे आप किस में चेंज करेंगे, कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर क्या, रूलर्स, ठीक है, मोस्ट अदर रूलर्स ऑफ इंडिया, ओके। और जब सेंटेंस आप देख रहे हैं वन ऑफ द न लेकर के द मोस्ट, डायरेक्ट अगर सुपरलेटिव के फॉर्म में है तो ए नहीं अदर लिखें। तो सेकेंड सेंटेंस में बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स इज, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स यहां लिखा हुआ है क्या, द मोस्ट पावरफुल, और बोला गया कि जब मोस्ट पावरफुल है तो सुपरलेटिव से पहले क्या करेंगे, उसको कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे, यानी एडजेक्टिव अपने कॉम्परेटिव के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो द मोस्ट का क्या हो जाएगा, मोर पावरफुल, ठीक है। तो आप लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स इज मोर पावरफुल देन, चूंकि मोर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, चूंकि कॉम्परेटिव है तो देन लगाते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स इज मोर पावरफुल देन, और मैंने क्या कहा कि आप एनी अदर या ऑल अदर लगाएंगे। तो मान लिया आप एनी अदर लिख रहे हैं तो लिखेंगे देन एनी अदर, ठीक है। और मैंने कहा कि जब भी एनी अदर लिखे तो आपका जो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। और यदि आप यहां पर एनी अदर के बदले यदि आप यदि ऑल अदर लिखते हैं, ऑल अदर, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा न्यूज़पेपर्स, ओके स्टूडेंट्स। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आज आपने सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में आपने कन्वर्ट करना सीखा। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कंटिन्यू और कंप्लीट देखें ताकि कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को रखें। थैंक यू।